हेलो एवरीवन, आज है 14 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 133 रुपए का शेयर है, गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही थी। एक महीने में देखो तो अच्छी तेजी है, 20% की रफ्तार दिखाई, 109 रुपए से शानदार तेजी थी। वापस से गिरावट शुरू हुई है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से, और जिस तरीके से अभी ईरान और इजराइल के वॉर को लेकर चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ये कल के दिनों में भी पूरे बाजार में एक फॉल एक्सपेक्टेड रहेगा। और ऐसे में एनबीसीसी का शेयर कहाँ पर जा सकता है, सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 133 रुपये का ये शेयर है और तकरीबन 20% की तेज़ी है एक महीने में, और एक साल में तो और अच्छी तेज़ी है। 245% का ग्रोथ, शानदार तेज़ी, 40 रुपये से बेहतरीन रफ्तार पकड़ी थी और ये गया था 170 रुपये के करीब। फिर वापस से गिरावट आई, 109 पे गया, फिर तेज़ी देखने को मिली थी। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ज़रूर था 145 रुपये का, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब तेज़ी आ रही थी तभी मैंने कहा था कि एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, संभल के रहिएगा वहाँ पर। लेकिन अब वो रेजिस्टेंस भी अगर आप देखोगे तो उससे पहले से ही लगता है कि थोड़ा बहुत डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ पर, और आने वाले टाइम में शायद थोड़े से और फॉल्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। अगला हफ्ता जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाजार के लिए, काफ़ी ज़्यादा उठापटक होने वाली है। लेकिन 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 देखिए, मौके बनते हैं, बाजार जब भी गिरता है मौके बनते हैं। सेम चीज़ हम रशिया यूक्रेन वाले वॉर में देख चुके हैं कि बाजार में गिरावट आई थी, उसके बाद कितनी बड़ी तेज़ी देखी हम सब ने देखा। उसके बाद ये जो पैलेस्टाइन और इजराइल को लेकर भी वॉर हुआ था, जो जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद भी बाजार ने पैनिक मोड दिखाया था बीच बीच में, लेकिन तेज़ी उससे बेहतरीन देखने को मिली। अभी ये जो ईरान और इजराइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट कह लो या फिर लड़ाई कह लो या वॉर कह लो, जो भी है, एक शॉर्ट टर्म का पेन होगा जो कि आपको कल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर शायद एक दो दिन और चलेगा, लेकिन उसी में शॉपिंग के मौके नज़र आएंगे। और जहाँ तक बात करिए एनबीसीसी को लेकर, तो डेफिनेटली यहाँ से चांसेस ज़रूर है कि ये जाता आपको नज़र आ सकता है 110 रुपये की रेंज में, जाता ये नज़र आ सकता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर। 110-120 रुपये की रेंज में नज़र आ सकता है ये। और जहाँ तक खरीदारी की बात है, मुझे लगता है कि 110 रुपये का जो लेवल है वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो यहाँ पर आपको 90-95 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। देखिए एनबीसीसी इंडिया वॉल्यूम्स देखें तो अच्छे खासे 70 लाख के आसपास के यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में देखो तो ऑल टाइम हाई इसका 175 के करीब का था, जो कि अभी बना था। लो तकरीबन 4 रुपये के करीब का था। मार्केट कैप इसका 24,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी में देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं इनके क्वार्टरली नंबर्स को लेकर। तो हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि नतीजे कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई डेट आए और इनके रिजल्ट्स अच्छा है, यही मैं उम्मीद करूंगा। डिविडेंड भी अगर देखो तो पे कर रहा है। पिछले साल इसने 54 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे करा था, और उससे पहले 50 पैसे के आसपास का था। इस साल भी पे आउट करेगा डिविडेंड डेफिनेटली, लेकिन हर साल ये सितंबर नवंबर में डिविडेंड पे आउट करता है, तो वेट करना पड़ेगा तब तक के लिए। और बोनस भी देखो तो हाँ, 2017 में इसने बोनस भी पे करा था। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 64 का पी है, जो कि भाई साहब सस्ता तो नहीं है। जो प्रेजेंट प्राइस है वो सस्ता नहीं है, 61 का सेक्टर पी है। देखो मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में इंफ्रा में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी इलेक्शन के बाद, ठीक है, अभी नहीं, इलेक्शन के बाद। और स्पेसिफिकली जो बिल्डिंग्स वगैरह है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, हर बार जब रिनोवेट होता है, कुछ भी होता है, इसके ऑर्डर इस कंपनी को मिलते हैं। कोई बड़ा बिल्डर अगर अपने मतलब दिवालिया हो जाता है, उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते, तो वो भी इस कंपनी को मिलते नज़र आते हैं। आम्रपाली उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। आम्रपाली के कई प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिले हैं जो इन्होंने कंप्लीट भी करे हुए हैं। यहाँ पर हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे इस कंपनी के, तो अभी लास्ट क्वार्टर में 2470 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, प्रॉफिट था 110 करोड़ का। इससे पहले अभी जो लेटेस्ट नंबर्स आने वाले हैं मार्च के, ये बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि इसका जो कंपैरिजन होने वाला है वो मार्च 2023 से होगा। वो मार्च 2023 का क्वार्टर जहाँ पर इनका रेवेन्यू 2845 करोड़ का था। तो भाई साहब इनको और मतलब एटलीस्ट इतना पैसा तो कमाना पड़ेगा, नहीं कमाएंगे तो दिक्कत होगी। और प्रॉफिट भी इनको 110 करोड़ से ज़्यादा का ही कमाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल भी अब मार्च क्वार्टर में 108 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले अभी जब लास्ट क्वार्टर गया दिसंबर का, उससे पहले का तो 110 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा का ही इनको जो है वो प्रॉफिट कमा कर दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं कमा पाएंगे तो अगेन दिक्कत होगी।
गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी, क्योंकि देखो यार ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी है, तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है उस तरीके से बाजार से। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो ये एक सरकारी कंपनी है, ये 61.75% का स्टेक प्रमोटर के पास है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है, तो भाई साहब वो गवर्नमेंट है। 3.22% यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास है, 7.22% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, 4.45% एफआईएल्स के पास है, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 23.36% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 18.28% पर है और अदर पार्टीज 5.08% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ये कंपनी खराब नहीं, अगेन मैं कह दूँ अच्छी कंपनी है ये। इसका मार्केट कैप अभी हाल फिलहाल में 24 से 25 हज़ार करोड़ का है, लेकिन इसकी जो ऑर्डर बुक है वो 55,000 करोड़ की, इसके मार्केट कैप से भी डबल से भी ज़्यादा कह लो। तो ऑर्डर बुक अच्छी खासी है इनकी, लेकिन यही है कि भाई साहब इनके नंबर्स कैसे रहेंगे वो देखना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जब इंफ्रा के ऊपर पैसा स्पेंड करेगी तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियरी जो होगा वो ये कंपनी हो सकती है। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये जो ईरान और ये जो इजराइल वाला जो वॉर है उसके चलते कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, अगर पूरे बाजार के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। जब पूरा बाजार ही नेगेटिव होगा तो भाई साहब ऐसी कंपनी ज़्यादा गिरती है जिसने पिछले कुछ टाइम में कुछ ज़्यादा ही पैसा कमा कर दे दिया हो, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, और मेरे हिसाब से वो प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो ख़रीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर 110 रुपये के आसपास मौके बनते हैं। अगेन अगर 110 के करीब भी जाते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा कैपिटल अलॉट कर लो और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदारी करके बैठ जाओ, जी नहीं। थोड़ी सी क्वांटिटी चाहो तो ऐड कर सकते हो, उसके बाद हर 10 से 15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। सरकारी कंपनी है, डूबने का खतरा ना के बराबर है। आने वाले टाइम में ये भी अज्यूम करा जा रहा है कि शायद जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचेगी तो शायद इसका भी नाम आ सकता है। हालांकि वो बहुत पुरानी, मतलब वो बहुत टाइम वाली बात है, तो जब होगा तो पता चल जाएगा उसके बारे में। लेकिन नज़र रखिए इसके ऊपर, कई सारे बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं और आगे भी मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। गवर्नमेंट डेफिनेटली इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी और बजट के ऊपर भी अनाउंसमेंट मतलब देखना रहेगा। हालांकि वो बहुत तब की बात तब करेगी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है ईरान और ये जो इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट है, डेफिनेटली जब बाजार नेगेटिव होगा तो यहाँ से भी आप कोई पॉजिटिव उम्मीद नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको उसका असर देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि 110 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ अब बता रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब तेज़ी आ रही थी तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, और मेरा अभी भी वही स्टेटमेंट है। तो वीडियो को एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।